अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को लाखों सोगवारान की मौजूदगी में उनके आबाई शहर मशहद में इमाम रजा के मजार के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मनो मट्टी तले जा सोए हैं और अहम बात यह है कि ईरानियन अथॉरिटीज की जानिब से इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की पहली यानी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 3 अहम बातें सामने आई हैं। ये मजीद रिपोर्ट्स भी अभी मंजर आम पर आएंगी, लेकिन इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इस लिहाज से अहम है कि इसी बेसिस पर, इसी ग्राउंड्स पर इस्टेब्लिश किया जाएगा कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ उस रोज यानी संडे दोपहर 1:30 पर आखिर हुआ क्या था। 1:30 पर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर लापता हुआ। 3:30 ये इन्वेस्टिगेशन यानी प्रॉब शुरू हुई। जो रेस्क्यू टीमें हैं, 70 से ज्यादा तकरीबन 72 रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और अगले दिन यानी पीर की सुबह इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि सुबह 5 बजे ड्रोन्स की मदद से, थर्मल इमेजिंग की मदद से जो हेलीकॉप्टर का रैकेज है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लगाया गया। वहां पर टीमें पहुंची और टीमों ने पहुंचकर जो कुछ देखा वो सबके सामने है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसी कॉन्वॉय के अंदर जो तीसरे नंबर पर मौजूद हेलीकॉप्टर है उसमें ईरानियन जो सिक्योरिटी चीफ है इब्राहिम रईसी के, वो मौजूद थे और उन्होंने आंखों देखा हाल भी बताया था और आयतुल्ला हाशिम के साथ जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी उसका अहवाल भी बताया गया था। अब इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर जो 3 बातें सामने आई हैं, उन 3 बातों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अथॉरिटीज की जानिब से बताई गई है वो ये है कि इस हेलीकॉप्टर ने जो इसका रिवायती रूट था, यानी जिस रूट से ईस्टर्न अजरबैजान से ये तबरेज की तरफ जा रहा था, उसने बिल्कुल भी वो रूट तब्दील नहीं किया, यानी रूट से हेलीकॉप्टर डेविएट नहीं हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कहते हैं कि जो कंट्रोल टावर है उससे पायलट का जो राब्ता है, उस कम्युनिकेशन के अंदर कोई ऐसी सस्पिशियस बात नहीं थी कि जो कोई सस्पिशियस या कोई मुश्तबा बात पायलट की जानिब से की गई हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसी तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर की गई है, वो कहते हैं कि जिस वक्त हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंची तो मौके पर हेलीकॉप्टर के रैकेज के अलावा वहां पर गोलियों के हॉल या कोई ऐसी जो सस्पिशियस एक्टिविटी है कि को बुलेट्स वहां पर मौजूद हों, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। फिर वो ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर जिस वक्त जमीन से टकराया है, यानी जमीन बोस हुआ है, तो उस वक्त उसने आग पकड़ ली, जिसके बाद देखते ही देखते उसका जो कॉकपिट है या जो मेन एरिया है वो बिल्कुल जलकर खाकस्तर हो गया और सिर्फ उसकी टेल बची। अब मामला यह है कि इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर कुछ जो चीजें इस्टेब्लिश की जा सकती हैं वो ये है कि बुलेट फायर नहीं हुआ, हेलीकॉप्टर ने रास्ता तब्दील नहीं किया, पायलट वॉज फुली अवेयर, उसकी तरफ से कोई यानी हेलीकॉप्टर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसको डिविएट कर रही हो, उसके रास्ते से भटका रही हो, और फिर ना ही जो है वो कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी जिसमें कोई कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन के अंदर कोई ऐसी बातें हो कि जिसमें कोई उस हेलीकॉप्टर को डिविएट कर रहा हो, अपने रास्ते से हटा रहा हो। ये सारी चीजें तो तय हो गई। फिर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है कि जिसमें लेजर के इस्तेमाल की बात की जाती है, बट ये भी टेक्नोलॉजी एक ही कंट्री के पास यानी और उसको उसके सहूलतकारों के पास मौजूद है। देयर रोल कम इन टू प्ले, लेकिन उनकी तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए गए हैं। एक अहम बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से शायद इस वक्त जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मार्केट के अंदर मौजूद हैं वो हमेशा के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रिवेल करती रहे और इस हवाले से कोई भी सब्सटेंशियल बात सामने ना आ सके, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर में यानी बेल 212 जो इब्राहिम रईसी की जेर इस्तेमाल था, उसमें कोई ब्लैक बॉक्स नहीं था। आपको ये जानकर हैरानी होगी और बाइसे ताज्जुब बात होगी, और जब मुझे ये पता चला कि बेल 212 के अंदर कोई ब्लैक बॉक्स नहीं होता तो मैं सर पकड़कर इसलिए बैठ गया कि ईरानियन प्रेसिडेंट, इतना हाई ऑफिशियल, एक ऐसे हेलीकॉप्टर में जा रहा है कि जिसकी कोई सेफ्टी नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ होता है तो क्या कभी ब्लैक बॉक्स होगा ही नहीं और तहकीकात ही नहीं हो पाएंगी कि ये मामला आखिर हुआ क्या था, और ये हमेशा मिस्ट्री रहेगी, मामा रहेगा। देखिए, जब से ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है उसके बाद से फौरी तौर पर जो ब्लेम आया वो इसराइल पे नहीं बल्कि अमेरिका पे आया। और सबसे पहले इजरायली जो एलआई है, रशियन स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि इसमें अमेरिका का किरदार है। क्रिमिनल एक्ट कहा इसको, अमेरिका की जो मुजरिमाना गफलत है या जुर्म का मुर्तकब करार दिया गया,
वो इस बेसिस पर करार दिया गया कि जो सैंक्शंस उन्होंने इसराइल के ऊपर लगाई हुई है, जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट्स नहीं ले सकते और जिसकी वजह से वो स्पेयर पार्ट्स तक नहीं ले सकते, और जितनी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी इजरायली प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल हुई थी और जितना पुराना वो था, उसकी बेसिस के ऊपर यह कहा गया कि अमेरिका मुलव्वस है। उसके बाद जवाद जरीफ साहब, जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ईरान है, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका के ऊपर है, रेफरिंग टू दो सैंक्शंस जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाई हुई हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इज कि ये जो बेल 212 हेलीकॉप्टर है, इसका मुआहिदा या ये जो ईरान ने लिए थे रजा शाह पहलवी के, यानी शाह के दौर में लिए गए थे। उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन आती है 19 ये 1968 के अंदर जो प्रोक्योरमेंट का मुआहिदा है ना इसकी, इन हेलीकॉप्टर्स की, वो हुआ था। और 1968 के अंदर ही ये हेलीकॉप्टर्स अमेरिका की तरफ से बेल 212 बेल नामी कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर, इसकी प्रोडक्शन भी तब की है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1999 यानी 1999 के अंदर इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई। इसकी प्रोडक्शन को भी बंद हुए हुए 25 बरस बीत गए हैं। तो फिर बताइए कि इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मतलब ये सैंक्शंस अपनी जगह पर, लेकिन जो कंपनी ही बंद हो गई है उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस कैसी होगी? तो फिर सवाल दैट कम्स इनटू प्लेस कि ईरानियन प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसा हेलीकॉप्टर जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी है वो इस्तेमाल की क्यों जा रहा था? और इस टेक्नोलॉजी के साथ इस हेलीकॉप्टर की उड़ान एक ऐसे फैगी जो डेंस फॉगी अनक्लियर वेदर, इतने शेकी वेदर के अंदर उड़ान क्यों भरी गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर ये भी तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो सारी हाई ऑफिशियल्स थे, यानी ईरानियन प्रेसिडेंट, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, जो ईस्टर्न अज़रबैजान के गवर्नर हैं, वो सब एक ही हेलीकॉप्टर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 3 हेलीकॉप्टर्स कॉन्वॉय के अंदर मौजूद थे, सभी हाई ऑफिशियल्स एक हेलीकॉप्टर के अंदर क्यों सवार थे? क्या डिफरेंट लोगों को डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स के अंदर क्यों नहीं बिठाया गया? ये मौमा भी रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कैसे किया जा रहा था। देखिए, उसमें हमारे जरा ये बताते हैं, और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, ये रिसर्च है, वो ये बताती है कि ईरान की जानिब से स्पेयर पार्ट्स ना होने की वजह से रिवर्स इंजीनियरिंग की बेसिस के ऊपर, रिवर्स इंजीनियरिंग की बेसिस पे इसके जो पार्ट्स हैं उनको डिप्लॉय किया जा रहा था, इसको मेंटेन किया गया था और इस्तेमाल किया जा रहा था। और इतने पुराने हेलीकॉप्टर को रिवर्स इंजीनियर्ड, लोकली मैन्युफैक्चर्ड, लोकल जिसको हमारी आम जुबान के अंदर जुगाड़ कहते हैं, उसकी बेसिस पर चलाया जा रहा था। ये अल्टीमेटली ईरान के पार्ट के ऊपर भी एक बहुत बड़ी गफलत है जो उनकी जानिब से बरती गई है। अमेरिका की सैंक्शंस तो हैं ही, लेकिन ईरान ने अपने प्रेसिडेंट के साथ क्या किया, ये सवाल भी हमेशा के लिए, ये मौमा भी हमेशा के लिए हल तलब रहेगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।